भूमिका है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन इस संसार में कल्याण करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले यह विचार करना चाहिए कि कृष्ण प्राप्ति कैसे हो। भगवत प्राप्ति को ही कल्याण कहा जाता है। धन प्राप्ति को कल्याण कहते तो रावण कल्याण कर चुका है अपना। ऐश्वर्य प्राप्ति को कल्याण कहते तो रावण का ऐश्वर्य लंका से अयोध्या तक था और सार्वभौम विश्व में था एवं तीनों लोकों में था। ऐश्वर्य भी है, धन भी है, संपत्ति है, मंदोदरी जैसी पुत्री है, अक्षय कुमार जैसा पुत्र है। क्या नहीं है रावण के पास? आप कहोगे भाई ये सब कुछ था, अंतरंग कुछ नहीं। बुद्धि हमारे पास एक है, उसके पास 10 थी। शब्दावली, जब बोलता था रावण हिमालय की चोटियां हिलने लग जाती थी। क्या नहीं था रावण के पास? आज का मानव अपनी इच्छाओं को एक पन्ने पर लिख दे तो वो सारी इच्छाएं जो एक मानव चाहता है, जो एक संसारी व्यक्ति चाहता है, वो सब था रावण के पास। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो इच्छाएं हैं ये पूर्ति हो जाए तो आप में और रावण में कोई अंतर नहीं है। रावण के पास केवल एक वस्तु की कमी है और वो है राम, बाकी सब है। राम नहीं थे, भजन नहीं था, भक्ति नहीं थी जीवन में। ज्ञान अटूट, धन अटूट, ऐश्वर्य अटूट, संपत्ति अटूट, सब कुछ अटूट था। कह दें तो लिमिट क्रॉस करके सब कुछ था उसके पास में, लेकिन भक्ति नहीं थी। आज तक फल भोग रहा है। हर दशहरा पे बेचारे को जलाया जाता है। दशहरा मैदान पर इतना बड़ा पुतला बना करके जलाते हैं। ये कोई पारंपरिक बात नहीं है रावण जलाना। ये तो हमारे पहले से ही है कि जिसने भी कुछ गलत किया उसका पुतला जलता ही है। आज भी जलते, कई लोगों के पुतले जला देते हैं। रावण का जलाया गया। लेकिन रावण जो जो पा चुका था वही तो हम भी पाना चाहते हैं, तो फिर रावण का पुतला क्यों जला रहे हैं? विचारणीय बात है। कल्याण धनवान होना नहीं, कल्याण ऐश्वर्यवान होना नहीं, कल्याण संपत्तिवान होना नहीं, कल्याण तो कृष्ण प्राप्ति। अभी परसों जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा होगी। हमारे माधवदास परम भक्त हुए श्री जगन्नाथ जी के, आपके चरित्र में वर्णन आता है कि आप 22-23 वर्ष की आयु में जगन्नाथपुरी गए थे पहली बार। इनकी पत्नी का निधन हो गया था और इनका छोटा सा बालक था। उस बालक की रक्षा में ही पूरे दिन रहते थे, उसी की चिंता करते रहते थे। मन में सोचते थे इसका ध्यान कौन रखेगा, इसकी सेवा कौन करेगा, इसको बड़ा कौन करेगा। इसकी मां तो चली गई। एक दिन एक वृक्ष पर से एक घोंसले में से एक अंडा नीचे गिरा। तो जैसे ही गिरा इन्होंने उसको देख लिया। अब अंडा नीचे गिर रहा था, तभी ये बोले अरे अरे ये तो अब खत्म होगा। पर तभी नीचे कुछ सूखे पत्तों का ढेर था और वो अंडा आकर के उसमें गिरा। दौड़ करके जाके इन्होंने देखा तो अंडा बच गया। उससे इनके मन में भावना आई कि भैया मैं क्या सोचता हूं कि इस बालक की रक्षा मैं करूंगा। सबकी रक्षा और सबको जिवाने की जिम्मेवारी तो ठाकुर जी ने ले रखी है। हम चाहें जितनी रक्षा कर लें, ठाकुर जी को प्राण लेने होंगे तो ले ही जाएंगे। और चाहे कोई व्यक्ति कितनी भी दुर्घटनाग्रस्त परिस्थिति से निकल जाता फिर भी बच जाता है। हवाई जहाज क्रैश हुआ अहमदाबाद में, लेकिन एक व्यक्ति निकल के कैसे आ गया उसको खुद नहीं पता मैं कैसे बच गया। कई लोग कहने लगे कितना भाग्यशाली व्यक्ति, कितना सौभाग्यशाली व्यक्ति। ये बातें तो चलो बनाने की हैं, लेकिन बात ये है स्पष्ट कि अभी उसका जीवन अंत हुआ नहीं है। अभी उसके जीवन के जो शेष दिन थे वो पूरे हुए नहीं है। जीवित रहना भाग्यशाली नहीं होता, इस बात को भूल जाइए। और किसी के असमय पर प्राण चले जाना ये दुर्भाग्य नहीं होता। हम उस समय एक व्यवहार निभाते हैं और उस समय कहते हैं कि भाई बहुत बुरा हुआ, बहुत बहुत गलत हुआ। उस समय कहना पड़ता है, कहा भी जाता है। परंतु हम सबके जीवन के दिन शेष हैं, वो पहले से नियुक्त हैं, उतना करना ही पड़ेगा। माधवदास जी के मन में आया मैं बेटे की रक्षा के लिए इतनी चिंता कर रहा हूं, परंतु भैया ठाकुर जी के हाथ में है सब।
ये अंडा ऊपर से गिरा लेकिन नीचे सूखे पत्तों ने इसको बचा लिया। इसका मतलब यह है कि ठाकुर जी ने सबको सबकी व्यवस्था कर रखी है। कोई माता पिता के बिना भी पूरा जीवन जी लेगा। और अपने पुत्र को अपने परिवार के हवाले करके और माधव दास जी जगन्नाथपुरी चले गए। कहते हैं कि जब माधव दास जी ने पहली बार नील चक्र देखा, जगन्नाथ भगवान के जो शिखर पर नील चक्र विराजमान है, बंधुओं उसकी बड़ी महिमा है। जगन्नाथ महाप्रभु के जो शिखर पर नील चक्र है वो इतना विशाल है, कहते हैं कि उस नील चक्र का कोई मोल नहीं बता सकता कितना मोल है, कितना मूल्यवान है। और बोले उसका भार इतना है कि यदि नील चक्र के भार के समान कुछ वस्तु अगर पृथ्वी पर गिर गई तो जितना जगन्नाथ जी का शिखर है उतना गड्ढा हो जाएगा भीतर, इतना भार है। तो माधव दास जी ने जैसे नील चक्र देखा, नील चक्र देखते ही उनके मन में इतनी व्याकुलता, इतना रोए माधव दास जी। क्यों रोए? इस बात से वेदना में आ गए कि मैंने अपने जीवन के 24 वर्ष गवा दिए बिना जगन्नाथ जी को देखे। आज 24 वर्ष बाद देखने आया हूं मैं इनको। अरे मैंने अगर 24 वर्ष पहले से महाप्रभु जी का दर्शन किया होता तो कम से कम 24 वर्ष के दर्शन की अवधि से आज मुझे महाप्रभु जी मिल गए होते। इतने व्याकुल और इतने पीड़ित अपने आप को मानने लगे कि मैंने 24 वर्ष क्यों गवा दिए। समुद्र के तट पर जाकर के बैठ गए, अन्न जल त्याग दिया, अनशन करने लगे, प्राण त्याग दूंगा मैं क्योंकि मैंने 24 वर्षों को व्यर्थ कर दिया। बताओ, हम लोग इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, हमारे मन में ऐसी बेचैनी आती कभी, ऐसी व्याकुलता आती कभी? हमने इतने साल बाद जगन्नाथ जी के दर्शन किए, ऐसी बेचैनी कभी नहीं हुई। लेकिन उनको बेचैन देखो, किस बात से बेचैन है कि मैंने इतने दिन तक दर्शन क्यों नहीं किया। ब्रह्मवेदी पर बैठे हुए महाप्रभु जगन्नाथ जी आज बड़े व्याकुल से दिख रहे हैं। पुजारी जी ने जाकर के कहा, महाप्रभु जी आपके मुखमंडल पर यह शुष्कता दिख रही है, क्या कारण है? आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? तो महाप्रभु जी कहते हैं, मेरे परम भक्त माधव दास आए और वो 3 दिन से भूखे प्यासे बैठे हैं समुद्र तट पर। और कारण जान करके आश्चर्यचकित हो जाओगे, इसके पीछे कोई और कारण नहीं, केवल एक कारण है कि उन्होंने इतने साल पहले मेरा दर्शन क्यों नहीं किया। इस बात से वो अनशन कर रहे हैं। मेरी आज्ञा है, थाल में महाप्रसाद लेकर के जाओ और माधव दास जी को पवाओ। प्रसाद लेकर के माधव दास जी के पास गए। माधव दास जी बोले, मैं तो अनशन व्रत पे हूं। बोले, अरे महाप्रभु जी ने स्वयं भेजा तुम्हारे लिए। ये बात सुनते ही पहले प्रसाद पाया और जैसे ही माधव दास जी मंदिर में दर्शन करने के लिए आए, महाप्रभु जगन्नाथ जी बैठे बैठे अपनी ब्रह्म वेदी पर ही झूमने लगे, इतने आनंद में भर गए माधव दास जी को देख करके। माधव दास जी बोले, भगवान मैंने जीवन में कोई साधन नहीं किया, मैंने जीवन में कोई तप नहीं किया, मैंने जीवन में कोई उपलब्धियां प्राप्त नहीं की, आप मुझे देख करके इतने प्रसन्न क्यों हैं? महाप्रभु जगन्नाथ जी कहते हैं, 3 दिन का जो तुम्हारा विरह था ना, उस 3 दिन में 300 वर्षों की साधना पूरी हो गई। 300 वर्षों में जो साधना होनी चाहिए वो 3 दिन के विरह में तुमने पूर्ण कर दी। इसलिए श्रीमद् भागवत जी में वृत्रासुर भगवान से कहता है, समंजसत्वा विरहय कांक्षे, मुझे विरह दे दीजिए। कथा सुन करके, भगवत दर्शन करके, संत वाणी सुन के, किसी महापुरुष का दर्शन करके बंधुओं यदि हमारे नेत्र सूखे ही रहते हैं तो इस बात का यह प्रमाण है कि कहीं ना कहीं चित्त में दुष्टता है। कई लोग कह रहे होंगे, हमारी तो आंख ही सजल नहीं होती, महाराज जी स्पष्ट सीधे हमको दुष्ट कह रहे हैं। नहीं, आपको नहीं कह रहा हूं, आपके मन को कह रहा हूं। परसों जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होगी और इस कथा में आपको गड्ढे की सब्जी मिलेगी। रोज कथा में गंगा जी की चर्चा भी सुनाएंगे, बद्रीनाथ जी की भी सुनाएंगे, क्योंकि जगन्नाथ रथ यात्रा है तो इसलिए जगन्नाथ जी की भी सुनाएंगे। इसलिए सारी चर्चाएं मिश्रित होकर के प्राप्त होंगी, इसलिए ध्यान से सुनना है। महाप्रभु जगन्नाथ जी बड़े बड़े बड़े, किन शब्दों में वर्णन करूं मैं उनका, ऐसे प्रिय ठाकुर जी हैं।
उनको सब पता है, सबका ध्यान है उनको, कौन मुझे कहां से किस प्रकार पुकार रहा है, किस प्रकार बोल रहा है। आप नहीं जानते, ये रथ यात्रा भीड़ के लिए नहीं होती है। लाखों में कोई ना कोई माधवदास खड़ा है, कोई ना कोई सालबेग खड़ा है, कोई ना कोई मीराबाई खड़ी है, उसके लिए महाप्रभु निकल के आते हैं। आपको लगता है कि वो रथ पर बैठ करके भीड़ जमावड़ा जमा के ठाकुर जी चले गए? नहीं, कितनों के हृदय की इच्छा पूरी करने के लिए महाप्रभु, एकमात्र पूरे भारत में, हमारे विश्व में ठाकुर जी ऐसे जगन्नाथ जी हैं जो स्वयं उतर करके आते हैं, रथ पर बैठ करके सब भक्तों के बीच में घूमते हैं कि भाई जीवन के जितने दिन शेष हैं उसमें भी यह चिंता हो कि हे नाथ, मैं आपका साक्षात्कार तो कर पाऊंगा ना। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। भागवत शास्त्र में यह सामर्थ्य है कि वो व्यक्ति को उसके मूल उद्देश्य से परिचित कराती हैं, व्यक्ति को उसके कल्याण के मार्ग पर लेकर के जाती हैं। यह भागवत से संभव हो सकता है। सौनकादि ऋषियों ने कहा, भागवत जी ने किनका कल्याण किया, कृपा करके जरा हमको बताइए। तब कहा कि भैया एक बार नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए बद्रीनाथ गए और श्री बद्रीनाथ धाम में सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, हे नारद जी, आप इतने व्याकुल क्यों हो, क्या बात है? तब नारद जी बोले कि मैं पृथ्वी पर गया था, पर पृथ्वी पर सब कुछ देख करके मैं बड़ा व्याकुल हो गया। क्या देखा तुमने? अहम तुम पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्माण इतस्ततः। मैं सब जगह गया पर मेरे मन को शांति नहीं मिली। कहां कहां गए? तो यहां पर लिखा है पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी माने द्वारिका, हरिक्षेत्र माने हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम, सेतुबंधनम मतलब रामेश्वरम, सब जगह गया लेकिन मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली। नारद जी महाराज कह रहे हैं कि जब तीर्थ क्षेत्रों में शांति नहीं मिली तो फिर जो बड़े बड़े शहर हैं वहां की हालत तो आप लोग समझ ही जाओ क्या हो रही होगी। और ये बात आज की नहीं है, हजारों वर्ष पहले नारद जी कह रहे हैं, तो आज तो सोच लीजिए अब क्या ये हो रहा होगा। नारद जी महाराज कहते हैं मैं सब जगह गया, मैंने बिल्कुल विपरीतता का दर्शन किया। लोग दिखाते कुछ हैं और हैं कुछ और। बंधुओं, पहले तो दो ही रूप थे हमारे, दिखाते कुछ और थे, अंदर कुछ और। अब तो तीन रूप हो गए हमारे, वैसे कुछ और हैं, अंदर से कुछ और है, सोशल मीडिया पे कुछ और हैं। तीन रूप हो गए हैं। अभी सोशल मीडिया वाला एक नया रूप और आया हमारा। अब ना तो बाह्य रूप की चिंता रहती है ना आंतरिक रूप की चिंता रहती है, वहां कैसे दिख रहे हैं उसकी चिंता रहती है। अभी पता नहीं और क्या क्या आने वाला है संसार में, वहां का अलग रूप है। कई बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं अब मिलने आते हैं हमसे, जिनको हम भी पहले कभी देखते थे, अच्छा तब लगता था ओहो ये ऐसे हैं ये ऐसे। अब वास्तविकता में मिलो तो वो तो सब कोरा नाटक है। पहले एक्टर गिने चुने होते थे, आज पूरा विश्व एक्टर बन गया है, सब नाटकबाज बन गए हैं। सबको नाट्य कला इतनी अच्छी आ गई है कि क्या बताऊं, उसका कोई जोर नहीं है महाराज। घनघोर कलयुग उस दिन प्रारंभ हो जाएगा जिस दिन पूरा विश्व बहलूपिया होगा। वो हैं कुछ, दिखा कुछ रहे हैं, और ये स्थिति लगभग बन चुकी है। नारद जी महाराज बोले मैंने सुना था पृथ्वी इतनी पवित्र है, पृथ्वी के तीर्थ इतने पवित्र हैं, वहां के लोग इतने अच्छे हैं, ये पर यहां करके तो मैंने सब कुछ उल्टा देखा। क्या देखा? बोले सुमंद मंद मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह तरुणी प्रभुता गे शालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपती नाम च कनकनम आश्रमा यवनैरुद्धा तीर्थानि सरितस्तथा। बहुत कुछ लिखा है।
नारद जी महाराज बोले मैंने ये परिवर्तन देख करके संसार का मैं बहुत विचलित हो गया, लेकिन तभी मैं भ्रमण करते करते वृंदावन गया और वहां यमुना जी के तट पर मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? वृंदावन में सबको आश्चर्य ही दिखाई देता है। क्या? नारद जी बोले मैंने देखा कि एक वृद्ध माता बैठी, एक युवती बैठी है, एक युवा कन्या बैठी है और उसकी गोद में 2 वृद्ध लेटे हैं। थोड़ी देर बाद वो रोती हुई माता मुझसे बोली, भो भो साधो क्षणम तिष्ठत मच्चिंताम अपि नाशय। मैंने पूछा देवी तुम कौन हो, तुम्हारी गोद में ये 2 वृद्ध कौन हैं? तब उसने अपना परिचय दिया कि मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कलयुग के प्रभाव के कारण ये दोनों वृद्ध हो गए हैं। नारद जी बोले तुम पर कलयुग का असर नहीं हुआ? बोले क्योंकि भक्ति कलयुग में फिर भी युवा है, पर ज्ञान और वैराग्य तो कोई पाना ही नहीं चाहता, इसलिए दोनों वृद्ध हो गए हैं। गंगा जी में कोई नहा रहा हो और आप जाकर के तट पर तभी उसको टोक दो, भैया ऐसे नहीं नहाना चाहिए, शास्त्र इसकी मना करते, हमको मत सिखाओ, हमको नहीं बताओ, तुम अपना नहाओ चलते बनो। किसी को ज्ञान नहीं चाहिए। आप घर जाते हैं किसी के, वहां पर जाके अगर ठाकुर जी की सेवा में कुछ बता दे, भैया ऐसे ऐसे सेवा करो, हमारे पर दादा के समय से ऐसी चलती आई है, आप हमको मत बताओ। कोई ज्ञान नहीं चाहता। वैराग्य की तो पूछिए ही मत। वैराग्य की तो स्थिति केवल तब आती है जब किसी की मरणासन अवस्था को हम देखते हैं, उसको मरकट वैराग्य कहते हैं। कोई मर जाता है तब वैराग्य आता, भैया संसार बिल्कुल भी नश्वर है, संसार यहां पर कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं। 2-4 दिन की व्याकुलता, 5वें दिन से फिर से वैसे ही हो जाते हैं। वैराग्य भी नहीं है। बंधुओं एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिए, व्यवहार का निर्वहन कीजिए, संसार में जो जो आवश्यकताएं उन व्यवहार में रहिए, पर मन में वैराग्य रखिए। मन में इस बात को जानकारी रखो, भले ही मैं बहुत बड़ा घर बना रहा हूं पर ये मेरे संग रहने वाला नहीं है, भले ही मैं बेटे के लिए कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, पर भाई एक दिन सब दूर हो जाने हैं। भले ही मैं इसको अपना मित्र बना रहा हूं, इसको अपना साथी बना रहा हूं, इसको अपना संगी बना रहा हूं, पर ये सब स्वार्थी हैं, ये चित्त में रखना चाहिए। हम तो एक बात अपनी निज बात बतानी नहीं चाहिए, पर सत्य बता रहे हैं। कथा करते करते ऐसा हो गया कि कोई माला भी पहनाता ना, अभी की नहीं कह रहा हूं, कहीं कहीं तो भी उसमें लगता है थोड़ी देर बैठने के बाद पता चलेगा किस स्वार्थ से माला पहनाई थी, चाहता क्या है। तो माला भी ऐसे ही नहीं लाए हैं। और फिर पता महाराज जी एक फोटो, बगल में एक फोटो। आजकल प्रणाम बदल गया, फोटो ही प्रणाम है। पहले प्रणाम करने के लिए कहा, आज मैं सुबह सुबह पढ़ रहा था 10 नामापराध और फिर उसके बाद 32 सेवा अपराध। 32 सेवा अपराधों में एक अपराध पता है क्या है? एक हाथ से पैर छूना, ये अपराध है। कौन समझाए बच्चों को? कई तो यूं आते हैं, अब उसको उस समय टोक दे तो बुरा लग जाएगा। प्रणाम कैसे होना चाहिए हमें यही नहीं पता है। और बल्कि ऐसा 32 सेवा अपराधों में ऐसा वर्णन है कि एक हाथ से जैसे ही आप प्रणाम करते हो तो कम से कम 10 गंगा स्नानों का पुण्य नष्ट हो जाता है। एक हाथ से प्रणाम करना। अपराधों की तो संख्या ही बहुत है। 10 नामापराध मैं लिख के भी लाया, मैंने कि वैसे कहा है मैंने कथा में 2-4 बार, पर भाव था कि बीच में किसी दिन अवसर मिलेगा तो कहूंगा। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, संत उपेक्षा, किसी भी वैष्णव संत की उपेक्षा। जैसे 4 लोग आप बैठे, कथा करके हम चले गए, हमारे जाने के बाद ही बोलने लग गए। ये महाराज जी की बद्रीनाथ में हमने कथा सुनी थी, वहां ज्यादा बढ़िया बोल रहे थे, वहां पे ऐसा कहा था इन्होंने, ऐसा कहा था इन्होंने। पहले छोटे वाले इंद्रेश जी बढ़िया थे, अब बड़े हो गए हैं ये, वो वाले बढ़िया थे। ये उपेक्षा, किसी भी वैष्णव की जब आप उपेक्षा करते हैं आपका नाम अपराध लग जाता है। उसी समय आपका भजन साधन और भगवत प्रेम कम हो।
ये एक प्रकार से इस बात का प्रमाण समझ लीजिए, ये जो सजल नेत्र नहीं होते ना ठाकुर जी के सामने जाके, ये अपराधों की वजह से ही होता है कि आपके चित्त में करुणा ही नहीं आई, भाव ही नहीं आया ठाकुर जी को देख के। तो उनमें सबसे पहला कारण संत उपेक्षा। भाई 4 लोग अगर कर भी रहे हैं ना पंडाल में बैठ के, तो आपका स्वभाव है भैया मत बोलो, कथा सुनो, उनके बारे में नहीं कहो ना, हमको क्या करना है, वो हमको ज्ञान दे रहे हैं, वो हमको कथा सुना रहे हैं, वो हमें भोजन करा रहे हैं, हमें बैठा, ठीक है ना, ये सब चर्चाएं मत करो। स्वयं भी नहीं करनी और किसी को भी नहीं करने देना, और नहीं मानते फिर भी लोग तो उठ के चले जाओ, तुम लोग करो, हम तो नहीं बैठेंगे यहां पे। सबसे पहला संत वैष्णवों की उपेक्षा करना और सुनना, ये नामापराध है, ये भक्ति का अपराध है। दूसरा, बहुत अच्छी बात, शिव और विष्णु में भेद मानना। दोनों में सदा नापतोल करते रहते हैं कि शिव बड़े हैं कि विष्णु बड़े हैं, कि विष्णु बड़े हैं कि शिव बड़े हैं। कई जगह हमको भी इन बातों में बहुत घेर लिया जाता है। पर भैया ये दोनों एक दूसरे के ईश्वर भी हैं, सेवक भी हैं, इसलिए शिव और विष्णु में भेद दृष्टि मत रखो। ठीक है, हमें क्यों जानना है कि पूर्ण पर ब्रह्म क्यों है, कौन है? अरे जिसमें आपकी आस्था उसमें लगे रहो, जिनमें आपकी आस्था है उनके प्रति पूर्ण विश्वास रखो। अब आप सोचिए, भगवान श्रीमन नारायण के चरणों से जो जलाशय प्रकट होता है, महादेव उसको सिर पर धारण करते हैं, कैसा प्रेम है। और वही जिनके चरणों से गंगा प्रकट होती है, वो रामेश्वरम में जाके उन्हीं शिव की आराधना करते हैं। ये एक दूसरे के आराधक हैं, ये एक दूसरे के सेवक हैं, ये एक दूसरे के प्रेमी हैं, इसलिए इनमें भेद दृष्टि ना करना, इससे भी अपराध लगता है, भक्ति अपराध, नामापराध। तीसरा अपराध, गुरु दीक्षा लेने के बाद गुरुदेव की अवज्ञा। गुरुदेव की अवज्ञा मतलब कुछ नहीं, चलते फिरते गुरुदेव ने बोल दिया 108 डुबकी लगा करके आओ गंगा जी में। अब उसमें भी आप सोच रहे हैं कैसे जाऊं, मुझे तो बुखार आ गया था रात को, मुझे तो जुकाम हो गया है, मुझे तो डॉक्टर ने निमोनिया बताया था, गुरुदेव बोल गए कि स्नान करके आओ। भैया चाहे आपको जितनी बड़ी पीड़ा हो, गुरुदेव के मुख से निकल गया कि जाओ डुबकी लगाओ, तो लगा दो, उस समय चिंता मत करो। गुरुदेव की अवज्ञा से भी भाव नष्ट होते हैं, अपराध लगता है। हमने तो सामान्य बात कही, पर गुरुदेव कोई बड़ी से बड़ी आज्ञा भी दे दें और उसमें आपको करोड़ों का मुनाफा हो रहा हो, उसको त्यागने में दूसरी बार सोचिएगा नहीं। गुरुदेव ने मना किया है तो ये चीज नहीं करनी है। और गुरुदेव अगर कह रहे हैं कि खाई में कूद जाओ, पता है हाथ पांव टूटेंगे, लेकिन फिर भी कूद ही जाओ। गुरुदेव कह रहे हैं, सामर्थ्य देंगे, ये संभालेंगे। मैं एक बात कथा में कहता हूं, गुरु आज्ञा नहीं देते, गुरु सामर्थ्य देते हैं। समझ रहे हैं बात को? गुरु ने कहा 108 डुबकी लगाओ, ये आज्ञा नहीं दी उन्होंने सामर्थ्य दी है कि आप 108 लगा लोगे। और हमारी मानो तो गिरिराज जी की दंडवती अपने मन से शुरू मत करना, किसी संत महापुरुष की आज्ञा ले लो। आप कह दो तो करेंगे, क्योंकि वो कहेंगे तो आज्ञा नहीं होगी, सामर्थ्य होगी। लगाया हो गया। किसी को पहाड़ों से बहुत डर लगता है, बद्रीनाथ जाने में घबराहट होती है, केदारनाथ जाने में डर लगता है, एक बार अपने गुरुदेव की आज्ञा का प्रतीक्षा, वो आज्ञा कर दें, उसके बाद निर्भीक होकर चले जाओ, क्योंकि गुरु सामर्थ्य देता है, गुरु अवज्ञा नहीं। ये तीसरा नाम अपराध है। चौथा नाम अपराध क्या है? शास्त्रों की निंदा करना, शास्त्रों में मतभेद मानना। सबकी मानिए, शिव महापुराण क्या कहता है, देवी भागवत क्या कहती हैं, भगवत गीता में क्या लिखा, सबकी मानिए, पर करिए वो जो आपके चित्त को स्पष्ट रूप से कहते। जैसे भागवत जी कह रही हैं कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं भेद आ जाता है कि देवी भागवत में तो ऐसा लिखा है, तो क्या करना चाहिए? दोनों पक्ष उचित हैं, आपके हृदय को जो उचित लगता हो करो, शास्त्रों की बात मानो, पर भागवत जी की मानते हैं, किसी अन्य की अवहेलना मत करो, निंदा मत करो। ये भी एक अपराध है, नामा अपराध है। बंधु, ये सारे वो अपराध हैं जिनसे भजन घटता है, जिनसे भक्ति घटती है, जिनसे भाव घटता है। जैसे हमारे वृंदावन की कई परंपराओं में एकादशी नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एकादशी की महिमा नहीं है।
उनको भी चाहिए, उन संप्रदायों को भी चाहिए कि एकादशी करने वालों का सम्मान करें, और एकादशी करने वालों को भी चाहिए कि जो एकादशी नहीं करते उनकी अवज्ञा ना करें। क्योंकि कई लोग तो इन्हीं चीजों में रहते हैं, हाँ हमारे यहां तो ऐसा होता है, हमारे यहां तो ऐसा होता है, अरे तुम एकादशी नहीं करते, अरे राम 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 ये तो बहुत गलत है, अरे ये तो पाप है। ऐसा नहीं। 5वां नामापराध क्या है? अर्थवाद। अर्थवाद का मतलब क्या होता है? अर्थवाद का मतलब होता है, हमने गंगा जी की महिमा बताई मंच से, और आप क्या सोचने लगे, ऐसी कोई महिमा है नहीं, अपने आप ही बोल रहे हैं। हमने माता पिता गुरु की महिमा बताई, और आप क्या कहने लगे, ये तो बस ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के हमारे यहाँ भारत में नियम है बोलना है, भाई गुरु ऐसे हैं, माता पिता ऐसे हैं। कोई नहीं, हम तो रोज अपने माता पिता को देखते, इतने कोई महान भी नहीं है वो। ये अर्थवाद। किसी वैष्णव के मुख से, किसी महापुरुष के मुख से जब आपने किसी शास्त्रीय बात को सुना तो उसके प्रति निष्ठा ना रख के बल्कि ऐसी भावना रखना, ये तो बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, ये अपराध है। 6वां, नाम के बल पर पाप करना। वाह, ये तो सबसे बड़ी बात है। रोज जपते हैं राधा 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 राधा, रोज जपते हैं, और जब कोई पाप करने की स्थिति आई ना, कल 2 माला एक्स्ट्रा कर लेंगे, इसको कर लेते हैं, क्या है। गंगा जी बगल में ही तो बह रही हैं हमारे, अभी हमसे गलती हो गई, हमसे अपराध हो गया, कोई बात नहीं, गंगा जी में नहा लेंगे, ठीक हो गया ना। अरे भाई, नाम और तीर्थ और दैव वस्तुओं का उपयोग आप इस भाव से करते हो कि कोई बात नहीं, अपराध बन गया तो कल 2 माला ज्यादा कर लेंगे, 3 माला ज्यादा कर, नहीं। नाम के बल पे पाप नहीं। अगर गंगा स्नान करते हैं तो आपकी जिम्मेवारी है कि अगले गंगा स्नान के बीच में कोई भी पाप आपसे अगर बना तो गंगा जी रुष्ट हो जाएंगे, नहीं बने इस संकल्प के साथ जाओ। 7वां, नाम की तुलना किसी अन्य साधन से करना। भगवान के नाम की तुलना किसी अन्य साधन से करना। कोई नाम जप करता है और नाम जप करने वाले व्यक्ति को आप कहते हो, अरे भाई तो आज थोड़ा एक आध कम कर ले, बाहर यज्ञ चल रहा है उसमें जाके बैठ जा। नाम की तुलना के आगे सब नतमस्तक हैं। नामी व्यक्ति अगर नाम का आश्रय लेकर के बैठा है तो उस समय अन्यों को नाम से बड़ा मत बता। भगवान नाम सबसे बड़ा है। अगर कोई नाम आश्रित है तो उसको नाम आश्रित रहने दिया जाए। बोलो गंगा मैया की जय। हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री भगवत धाम हरिद्वार के परम पूजनीय महाराज जी स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज पधारे हैं। महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम अभिनंदन। साथ ही हमारे छोटे महाराज जी भी पधारे हैं, उनको भी बारंबार वंदन। नाम एक बार यदि आपने धारण कर लिया तो फिर नाम, अच्छा कई लोग नाम को और गुरु दीक्षा में मिले हुए मंत्र को एक ही मानते हैं। नहीं, गुरु मंत्र अलग है और नाम अलग है। नाम तो कोई भी हो सकता, भगवान का नाम है, कृष्ण नाम है, वो कृष्ण 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 चलता ही रहता मन में, ये नाम है। गुरु मंत्र तो एक अवधि है, एक आसन है, एक नियम है, एक परंपरा है, उसी से ही करना है। पर नाम तो निरंतर श्वास जैसे चलती है वैसे नाम चलता रहे। एक प्रकार से ये कह दें तो नाम के आगे अन्य साधनों को बड़ा बताना का मतलब ऐसा है कि भाई भले ही श्वास रुक जाए लेकिन कचौड़ी जीभ से मुंह में जानी चाहिए। भले ही हमारी नाक बंद हो जाए, हमें श्वास नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिले, कोई बेचारा व्याकुल हो रहा है मुझे ऑक्सीजन नहीं मिले, आप तो कचौड़ी खा ठीक हो जाएगा। वो कहेगा अरे भैया मुझे ऑक्सीजन चाहिए। नाम क्या है? हमारे प्राणों की रक्षा करने वाली जैसे ऑक्सीजन है ऐसे नाम है। नाम से बड़ा कुछ नहीं है। तो नामापराध में एक अपराध क्या है कि नाम से ज्यादा महिमा अन्य की मानना और नाम से बड़ा किसी अन्य को समझना। पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि नाम आ जाए तो बाकियों को कुछ समझना ही नहीं, यह भी गलत है। कई बार ऐसा होता है ना कि नाम जब आप कर रहे हो और नाम जब करते करते आपको किसी ने कहा चल वृंदावन परिक्रमा चल रहे हैं। सुनी नहीं थी तेने इंद्रेश जी का था, क्या बोल रहे थे? नाम से बड़ा कुछ नहीं, हमारी तो परिक्रमा यही हो गई। ऐसा भी नहीं, ये भी नामापराध है।
अच्छा चलेंगे, मेरा नाम हो जाए एक बार पूर्ण, चलेंगे। या फिर वृंदावन परिक्रमा चल रही है पर नाम नहीं छोड़ेंगे, भैया मौन होके करेंगे, हमारा नाम चलता रहेगा। ये नाम के प्रति निष्ठा। पर नाम के प्रति निष्ठा का मतलब है सबका सम्मान, सब भावों का। 8वां अपराध क्या है? प्रमाद त्याग के नाम ना जपना, आलस करना। एक बात कहें, ये 10 स्थिति जब तक ना बन जाए तब तक नाम जप में आइएगा भी मत। राधा राधा कहना सरल बहुत है, कृष्ण कृष्ण कहना सरल बहुत है, पर उस नाम के नियम का पालन करना और उसको संजो के रखना बहुत मुश्किल है। इसलिए जब तक ये 10 लागू ना हो जाएं और इनके प्रति आप सजग ना हो जाओ, तब तक नाम आश्रित होइएगा नहीं। 8वां नाम अपराध क्या है? प्रमाद त्याग के नाम ना जपना। प्रमाद किसको कहते हैं? आलस को। आपने नियम बनाया कि सुबह उठ के स्नान ध्यान करके नाम जप करना है। अब आज क्या सोच रहे हैं? अभी नेक देर सोन दो, नेक देर और आराम करने दो, नेक देर अभी नहीं कर रहे, अभी तो यहाँ जाना नहीं, थोड़ा बाद में कर लेंगे, अब कल दुगना कर लेंगे। फिर ऐसे ये आलस्य की वजह से, प्रमाद की वजह से नाम ना जपना, नाम का स्मरण ना करना, ये भी नाम अपराध है। और 9वां नाम अपराध क्या है? श्रद्धा और विश्वास से विहीन व्यक्ति को जबरदस्ती नाम महिमा सुनाना, यह भी नाम अपराध है। किसी के अंदर श्रद्धा नहीं है, किसी के अंदर विश्वास नहीं है, किसी के अंदर वैष्णवता नहीं है, और आप उसको जबरदस्ती हट बैठो, सुननी पड़ेगी तुमको ये बात, सुनो ये होता है, इस नरक में जाना पड़ता है, ऐसा करो तो ये। अब वो सुनता जा रहा है, अरे भैया मुझे क्या करना, तुम करो जो तुम मुझे क्यों बता रहे हो। ऐसे व्यक्ति के सन्मुख जबरदस्ती भगवत चर्चा करना, कई बार कई घरों में ऐसा होता है, बालकों में निष्ठा नहीं होती है और जबरदस्ती माता पिता उनके नियम से निष्ठा नहीं होती। माता पिता देख महाराज जी बोल रहे बैठ सुन, अरे मुझे नहीं सुनना, अरे क्यों नहीं सुनेगा, बैठ यहाँ पे, महाराज जी इसको समझाओ, ये ऐसा है, ये नास्तिक है, ये वो नहीं। ऐसे के सामने ना तो जबरदस्ती करनी चाहिए और ना ही किसी वैष्णव को प्रवचन करना चाहिए, उसके भाव भी नष्ट हो जाएंगे। विश्वास विहीन व्यक्ति, वैष्णव निष्ठा विहीन व्यक्ति के सन्मुख नाम की महिमा गाना, ये नामापराध। अब भैया हमने तो गा दी आप सबके सामने, इसलिए आप सबको अब नाम का आश्रय लेना पड़ेगा, क्योंकि आप में से किसी ने अगर नाम आश्रय नहीं लिया तो फिर जो उसका जो अपराध है वो हमको लगेगा। आप चाहते हैं हमको लगे तो फिर मत करना, पर लेकिन अब सुनने के बाद नामापराध नहीं बने, नाम आश्रित हो जाइए। और 10वां नामापराध यही है, क्या? नाम महिमा सुनने के बाद भी नाम का आश्रय ना लेना, यह नामापराध है। नाम महिमा सुन ली, नाम के बारे में इतना सुन लिया, भगवान नाम की इतनी महिमा जानने के बाद भी उनका आश्रय ना लेना, यह नामापराध है। इन 10 नामापराधों से सावधान रहिएगा। और हम अपनी तरफ से आपको बोल रहे हैं ये बात कि जब तक ये 10 लागू ना हो जाएं, जब तक ये 10 एक्टिव हो ना हो जाएं और आप इन 10 के प्रति सजग ना, ये स्वयं श्री सूत जी महाराज इन नामापराधों का वर्णन करते हैं। जब तक इनके प्रति सजग ना हो जाओ तब तक नामाश्रित मत होइए। जब आपके मन में ये भावना आ जाए कि चाहे दुनिया उथल पुथल हो जाए, चाहे जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए, चाहे मेरा नाम एक बार मेरे जीवन में आ गया तो वो नाम छूटेगा नहीं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, इस विश्वास को जब आप जीवन में धारण कर लो तभी नाम आश्रित होइएगा, उससे पहले नहीं। उसी नाम के बाद आश्रित होइएगा। तो 10 प्रकार के नामापराध हैं। तो बात ऐसी है कि भक्ति तो सबके जीवन में है, पर ज्ञान और वैराग्य नहीं है। इसलिए बंधुओं, जीवन में ज्ञान किस रूप में होना चाहिए? ज्ञान का रूप क्या होना चाहिए? क्या गलत है और क्या सही है, इतना बोध होना, यह ज्ञान है। और वैराग्य इस भाव का होना चाहिए, भाई सब स्वार्थ के हैं जीवन में, चाहे जो हो। हम आपके घर आएंगे तो आप दोनों को, आपकी युगल जोड़ी को हम आशीष ही देंगे, आपके बच्चों को हम प्रिय ही बोलेंगे, पर मंच से हम बोल सकते हैं सब स्वार्थी हैं, चाहे दुनिया में जो हो।
बिना स्वार्थ के आपके पास कोई नहीं है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाणित कथा गजेंद्र की कथा है। गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनिए। एक गजराज त्रिकूट पर्वत का स्वामी, उसकी असंख्य पत्नियां थीं और असंख्य बच्चे थे, और पूरे दिन उसका केवल एक ही काम था, इतनी संपत्ति इकट्ठा करना, इतना नाम यश वैभव इकट्ठा करना कि बच्चों को, पत्नियों को कोई संकट ना आवे। ये लोग सदा इस बात को याद रखें कि हमारे पति ने हमारे लिए कुछ छोड़ा, कमी नहीं छोड़ी। गजेंद्र पूरे दिन इन्हीं भावों में लगा रहता था, कभी किसी पत्नी को कष्ट ना हो, किसी बच्चे को कष्ट ना हो, इसी में लगा रहता था। एक बात बोलें, अभी बोलते बोलते मन में आया, ठाकुर जी ऐसे नहीं है, इसलिए कई बार साधकों को भी कष्ट हो जाता है, क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं भाई संसार में सब स्वार्थी, इसलिए कई बार बड़े बड़े महापुरुषों को भी रोग हो जाते हैं। कई लोग सोचते हैं ये तो भगवान का भजन करते हैं, फिर भी इनको रोग लगा दिया भगवान ने, क्योंकि भगवान हमारे आप की तरह नहीं है ना। ठाकुर जी जानते हैं कि संसार में सब स्वार्थी हैं, इसलिए बीच बीच में डेकाडोन देते रहो सबको सबको संकट देते रहते हैं ठाकुर जी, ताकि बैलेंस बना रहे। तो गजेंद्र की एक ही चिंता रहती थी कि मेरे परिवार में बच्चे, पत्नी कभी ये ना कह दें कि आपने हमारे लिए ये नहीं किया, सारी व्यवस्थाएं कर दी। पत्नी कहती थी हम तो धन्य भाग हमारे ऐसे पति हमको मिले। बच्चे कहते हैं हमारे पिता जैसा पिता नहीं हो सकता। बस इतनी प्रशंसा सुन के गजेंद्र रोने लगता था, कितना प्रेम करते हैं मुझसे, कितने मेरे हैं ये लोग। और एक दिन स्नान कर रहा था, एक बात तो है बंधु, जिसको आपने अपना अति प्रिय मान लिया हो कभी संसार में, ठाकुर जी भी फिर कमर कस के दिखवा देते हैं एक दिन, देख कितना प्रिय है ये, देख ले। इसलिए सूरदास जी कहते हैं बिन गोपाल को नहीं अपनो। चाहे आप इस वक्त आप अपनी पत्नी के बगल में बैठे हो, बच्चों के संग बैठे हो, फिर भी हम आपको आज्ञा दे करके मंच से कह रहे हैं कि ठाकुर जी से ज्यादा आपका सगा कोई नहीं है, सब स्वार्थी। और समय आया, एक दिन गजेंद्र अपने पूरे परिवार के साथ स्नान कर रहा था, तभी ग्राह ने आकर के उसका पैर पकड़ लिया। पहले तो गजेंद्र को लगा कि जल का जीव है, छोड़ देगा थोड़ी देर में, लेकिन थोड़ी देर में भी जब नहीं छोड़ा, पत्नी से बोला मुझे लगता है किसी जल के जीव ने मेरा पैर पकड़ लिया, तुम थोड़ा सूंड से सूंड मिला के निकालना मुझको। अरे कैसे पकड़ लिया? सारी पत्नियां लग गई। गजेंद्र बोला अरे इतनी की आवश्यकता नहीं है, एक दो निकाल दो। नहीं नहीं नहीं, हमारे स्वामी को कष्ट हो रहा है, हम तो सब लगेंगी। सारी पत्नियां सूंड से सूंड मिला, सूंड और पूंछ मिला करके एक संग खींच रही हैं। बच्चे भी लग गए, लेकिन गजेंद्र बाहर नहीं आया। 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, 5 दिन, बच्चे बेचारे भूखे प्यासे धीरे धीरे छोड़ के जाने लगे। गजेंद्र को लगा बच्चे हैं, छोटे हैं, भूखे हैं, बेचारे चले गए, लेकिन मुझे तो निकलना है यहां से। 10 दिन बीत गए, अब तो पत्नियां भी जाने लगी। तो जो पत्नी छोड़ के जाती थी ना, तो गजेंद्र के मन में आता था इसका तो मुझे पहले एक बार लगा था कि ये मुझसे कम प्रेम करती, तभी जा रही है। दूसरी पत्नी गई, इसका तो मुझे नहीं लगा था, पर ये भी जा रही है। ओ, इसका छोटा बेटा है ना, बच्चा है, उसकी चिंता के कारण जा रही होगी। तीसरी, अब वो अपने आप ही मनगढ़ंत सोच, अभी भी परिवार के लोगों को बुरा नहीं मान रहा है, अभी भी सबको अपना ही समझ रहा है। लेकिन जब सब चले गए, एक पत्नी बची, तब अपनी पत्नी को रोते हुए कहता है कोई नहीं था मेरा, बस तू ही है, तुम ही मेरी हो। मैंने इतना सब कुछ इन सब के लिए किया, सब छोड़ के चले गए। आज मुझे ये बात बताने के लिए ठाकुर जी ने ये लीला की है कि मुझे असली प्रेमी पता चले। आज से तू ही मेरी रानी, मैं तेरा राजा हूं, हम दोनों, मैं बस निकल आऊं यहां से बाहर, मैं और तू ही राज करेंगे, इन सबको घर से निकाल दूंगा, और तेरे बच्चे और मैं, हम ही रहेंगे बस। 2-3 दिन बाद उसकी सूंड भी ढीली हो गई। गजेंद्र बोला देवी क्या हुआ? कुछ खाया नहीं, 25 दिन हो गए, अब आप तो यहां से निकल नहीं पा रहे हैं, बच्चे भी भूखे प्यासे हैं, मैं कब तक रुकूं यहां? अगले जन्म में फिर मुलाकात होगी, चलते हैं। जब अंतिम पत्नी ने अपनी सूंड हटाई, महाराज वो ग्राह का पैर पकड़ना वो पीड़ादायी नहीं हो रहा था, जिनको अपना माना उनका छोड़ कर जाना इतना पीड़ादायी हो रहा था। गजेंद्र कहता ऐसी वास्तविकता से भगवान किसी को अवगत मत कराना संसार में, नहीं तो ये संसार के लोग जी नहीं पाएंगे।
ऐसा सत्य किसी को मत दिखाना नाथ, मेरी प्रार्थना है आपसे, जो आपने मुझे दिखाया है। क्योंकि संसार के लोग गंगा जी में डूब डूब के मर जाएंगे जब उनको पता चलेगा कि असली लोग हैं कैसे। अपनी स्तुति में कहता है गजेंद्र इस बात को कि इन संसार के लोगों को मत दिखाना ये दृश्य जो मुझे दिखाया है। तब गजेंद्र अंत में सोचता है, मैंने जिनको जीवन भर कभी प्रायोरिटी नहीं दी, अब केवल वही है। और कमल हाथ में लेकर के जब गजेंद्र स्तुति गाता है, गजेंद्र मोक्ष पूरी स्तुति गाते हुए अंत में कहता, नारायण खिल गुरो भगवन नमस्ते। गरुण पर बैठ करके शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान गजेंद्र की रक्षा करने के लिए आते हैं। अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का सिर धड़ से अलग करके गजेंद्र की रक्षा कर लेते हैं। पूर्व जन्म में रचना की थी गजेंद्र ने इस स्तुति की, जिस स्तुति को गजेंद्र गाता है भगवान ने उसको याद दिलाया और बता दिया गजेंद्र को कि एकमात्र सांचे हम ही हैं तुम्हारे, और कोई नहीं है इस संसार में। इसलिए भैया बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ज्यादा वैराग्य मत हो जाना अभी, हाँ, लेकिन ये वैराग्य प्रकट रूप में मत करना कि बच्चे को कहो चल दूर बैठ मुझसे, स्वार्थी है तू। पत्नी से कहो देख रही सुन रही महाराज जी क्या बोल रहे हैं, तू दूर हो जा, ऐसा नहीं। पर चित्त में ये बात रखो कि ये भी स्वार्थी है, ये भी स्वार्थी है, पत्नी भी रखे, ये भी स्वार्थी है, वो भी स्वार्थी है, सब स्वार्थ। मेरे अपने केवल राधा रमण है और कोई नहीं, मेरे अपने केवल गिरधर लाल हैं और कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पैती सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीराबाई कह गई थी सालों पहले, मेरे केवल गोपाल जी और कोई नहीं। हे भक्ति महारानी, आप निरंतर वैष्णवों के चित्त में विराजमान हो। जो भी कथा सुनने के लिए आते हैं उनके चित्त रूपी आसन पर जाकर के आप बैठ जाओ। तब से भक्ति महारानी ने नियम बना लिया कि वे जो भी वैष्णव कथा सुनने आते हैं उनके चित्त में विराज जाती है। और सप्ताह कथा के उपरांत भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों की वृद्धि होती है। इस प्रकार महात्मा में ज्ञान वैराग्य की पुष्टि की कथा बताई गई। आगे आत्मदेव ब्राह्मण के यहाँ कोई संतान नहीं थी, पर संत ने कृपा करके एक फल दिया, वो फल गाय को खिला दिया। गैया के गर्भ से गोकर्ण जी का प्रादुर्भाव हुआ और उनकी पत्नी एक किसी अन्य के बालक को अपना बता करके ले आई, उसका नाम धुंधुकारी रखा। दोनों बालक बड़े हुए, धुंधुकारी महान दुष्ट बना, गोकर्ण जी पंडित ज्ञानी हुए। बालक की दुष्टता इतनी बढ़ गई कि माता पिता एक दिन गृह त्याग करके चले गए। मां ने प्राण त्याग दिए। पिताजी महाराज वन में बैठे थे, तब श्री गोकर्ण जी आकर के पिताजी को ज्ञान उपदेश करते हैं। देहे स्थिमां सरुधिरोऽभिमतिं त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्चन् पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी देर की कथा और है, 10-15 मिनट और सुनिए, उसके बाद हम कथा को विश्राम देंगे। गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को ज्ञान उपदेश कर रहे हैं कि देहे स्थिमां सरुधिरेऽभिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। दो चीजों का त्याग, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इतना तो कर ही सकते हैं, बहुत त्याग मत कीजिए, पर दो का तो त्याग कर सकते हैं। और मैं आपसे क्यों निवेदन कर रहा हूं, मैं खुद से भी करूं। अहमता और ममता, अहमत्व और ममत्व, ये दो ही बंधन के कारण है संसार में सबसे ज्यादा।